एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई स्वागत है जाठी के व्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। और पता है क्यों जा रहे हैं हरिद्वार। तो जी आज हम हरिद्वार इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे बताया है किसी ने कि नारायणी शिला है, वहाँ पे आपको पितृ तर्पण करवाना चाहिए। और भी बताया है जो मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है, या हमें इतनी नॉलेज नहीं इस चीज़ के बारे में, पर किसी ने बताया हमारी फैमिली में जो मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे मायके वाले। तो आपने पता है कि मैंने एक व्लॉग में बताया था कि हमारे जो है फैमिली में आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं है, यानी हमारा भाई। तो हम 3 लड़कियां हैं और प्रॉपर्टी जो है हम ही यूज़ करते हैं, तीनों बहनें। तो उसका जो है जब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसके हकदार भी हम ही हुए। तो उनके लिए ना कभी भी मतलब मम्मी पापा के लिए जब हम छोटे थे हमें इतना नॉलेज नहीं थी, नहीं पता था। और उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि ऐसा करते हैं हरिद्वार में और ये वगैरह, क्योंकि मेरी भी शादी यहाँ पे हुई है साध समाज में। तो यहाँ पे भी कोई नहीं मानता इस चीज़ के बारे में, तो भी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आज वहाँ से पंडित जी से पूछ के आएंगे और क्या क्या करना है। हम तीनों बहनें इकट्ठे हो रहे हैं, ज्योति भी यहीं पे आई हुई मेरे घर पे ही। तो सोच रहे हैं कि अभी करवा दे, क्योंकि कल से जो है अंधेर लग जाएगा। और जो ये पितृ तर्पण होता है ना, ये मतलब अंधेर में ही होता है। पूर्णमासी के बाद 15 दिन में कभी भी करवा सकते हैं, अमावस से पहले। तो हमने पंडित जी से पूछा वहाँ पे, और पूछा है तो उन्होंने बताया कि भाई आप करवा सकते हो, जब आप उनकी प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आप उसके हकदार हुए, आप उनके मतलब वारिस ही हुए। कि जब आपको सारी चीज़ मिली है तो आपको ही उनका जो है मोक्ष के लिए उनका हवन करवाना है, जो भी है। तो अब मुझे इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पूरी बात। तो पंडित जी ने बताया है कि हमें नारायणी करवानी पड़ेगी वहाँ पे जाके, यज्ञ होता है, ये कुछ हवन होता है। पता है तुम्हें, इसकी आंखें खराब हो रही है। ये रोती रहेगी, गाड़ी में बैठ गया बच्चे आ जाएंगे अपने आप। धूप हो रही है बाहर, बीमार हो जाएगी। टीवी देख ले फिर, चल लेके चलेंगे। चल ये कपड़े खा चले। बच्चे 1 घंटे मांगोगे, 1 घंटे मांगोगे बच्चे, आड़े कलेश करेगी बेकार में। ले चल, घनी बुंडी है। चलो बच्चा जहाँ फिर चलेंगे। नहीं ना ना ना, ले चल। तू दुखी हो जाएगी वे, इतने मुंडे कपड़े ना परावे, घिसड़ते अंडे की पागला की तरह है। ठीक है, कितना चलना, थोड़ा है बहुत चलेंगे ना। गणे मुंडे लागे वे गर्मी में काटेंगे। तू तन्ने है कल दिए दिए, मैंने देख लिया था, दिखाइए लिया इधर। सिंथेटिक कपड़ा है यो, तो सारे सिंथेटिक लागे। हाँ सिंथेटिक है यो। होने दे नहीं, थप्पड़ मार दूंगी मुंह पे। यो जो पहन रही हो कॉटन का बढ़िया पहन रही है, 1 जोड़ी एक्स्ट्रा रख ले बस इसके कपड़े बिना जुराब के। गाड़ी की बात नहीं है, वैसे भी गंदे लग रहे हैं। ब्लैक वाले पहन लो ना सॉक्स पहन लो, साथ में ना फिर और कुछ पहन लो। ये राम बड़े मुंडे लागे हम बे। ये देखो ये मैडम इतनी लेट आके बैठी। पानी की बोतल लेकर आनी थी, मतलब उसमें जो वो वाली है उसमें गर्म करके पूरी सीट सड़ा रखी। जो साइड में बैठा है कपड़ा दिया वो कॉटन का पीछे तक देख, गाड़ी फिट कर लो। लो जीजू आपसे दूं, घणी दूंगा बाहर ले बहन अपनी पर मैं तो उधर। सिर में घना कुछ दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। भैया नारायणी शिला का इधर है। हाँ अच्छा, दाहिने हाथ पे 500 मीटर। दाहिने हाथ पे गाड़ी चली जाएगी। गाड़ी हाँ गेट तक जाएगी। यहाँ वो खड़ी करने की जगह है। हाँ भीड़ लगी होगी काफी। अच्छा ठीक है भैया, चलो। दिखे तो प्रेसिला। हाँ यही है ये है कहाँ पे लिखा हुआ? नीचे उतर जा। हाँ उतर रही हूँ। उतर के दिखा क्या दिए। मुंह बनाते हो तुम ऐसे?
इतनी गाड़ी लगाऊंगा कहीं से। लगा लिए तेरा छो उठा ना मेरा कति गणा तो कौन सुता ढप रहा है वो? मेरा हाँ डालिए इसमें गणे ना हाँ चलो ये हम आ गए हैं वीआईपी घाट पे जहाँ पे ओम बना हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे अभी और फोटो वगैरह खींचेंगे। पूजा ने पूरे वाइट कनू को देखो, कनू को ना ही फ्लू होया हुआ है पर ये घर रुकी नहीं। पर आज इसको आराम है, कल हुआ था, अब इसको आराम है और इसने चश्मा लगा रहा है। वाह जी वाह। चलो अब लेके पर्स। कुर्ता कहाँ फाड़ लिया यो? कुर्ता फाड़ लिया क्या? मुड़झा लिया हाथ पे से। चलो चल पूजा। बंद है ये तो, बंद है। हमने ऊपर से देखा था कि ये है कि वो जान का रास्ता होगा। सारे का बंद कर रखा है रास्ता इसका। गणी धूप हो रही के बेरा कितने गए होंगे। वो उधर से पार करके आप इधर आ सकते हाँ जीजू गाड़ी उधर ही है वहीं क्या करो, वहाँ से वहीं कहीं चढ़ जाइए, उतर गया सही ना हो जाए। वो तो मैं वहीं तक आऊंगी, बस वहीं तक आऊंगी ना। कदे आप पे ना जाइयो, पहला नीचे जीजू आप पे चले जाओ, खड़े हो जियो। ओ भाई सलवार फंसेगी, सलवार फंसेगी। फंस गई तो राम तू पहले क्यों कर जाओगी? अरे जीजू ने भेज तुम पकड़ियो, मैं ऐसे कनू को पकड़ाऊंगी। बच्चा क्या वाले ना करती। चलो मैं जाऊं। ज्योति आ जाने से पहले तू पर कूद जा, तू पर है नहीं तो पीछे तू उधर चल जाना। तू यहाँ क्या कर रही थी उसका? किसका? अब तू उधर चल जा। सॉरी ना मैं पकड़ाऊंगी। वहाँ पकड़ाएंगे अपना, हम पकड़ा हां तू पकड़ाओ, पीछे हो जा। मैं यहाँ तक पर चल जा तू। पूजा मेरी टाइप पे ना पीछे गई थी खुद उठिया उतड़ी सी। वो सूट उड़ गया इसका। अरे यहाँ से मिडिल से तू जा ले। ये काट तक ये भी क्या है? और मैं चलो पूजा आ जाइए फिर ना बोल दिया। मैं यहाँ पे वीडियो बनाती रहूंगी। आओगे जब था मैं उल्टे आजा पूजा। लो फोन ना गिर के मेरा दो ये सामान। मैं तो आ जाऊँ, रुक जाओ कि मैं ही जाऊँ। ये हुआ स्लिम ड्रीम का फायदा। स्लिम ड्रीम का फायदा यही तो भैया। ले पूजा पकड़ फोन अपना। ठोकर लाग दी। लो भैया मोम घाट पे आ गए हैं और यहाँ पे आने का बहुत दिनों से मन था। इतनी दिक्कत करके आए यहाँ पे, रास्ता ही नहीं पता लगता कहीं से बाहर से के रास्ता कहाँ से जाएंगे हैं? यही चल जाएंगे। हाँ यहीं से चढ़े। यही पास कर रहा सीधा। फोन आ गया। ये भैया का ये गिर गया, इनसे हाथ लग गया इनका चलते चलते एकदम इस पे। पता नहीं कैसे एकदम उधर देख रहे थे दूसरी तरफ और ये गिर गया। सीधा सीधा ठालो भाई। अब ये नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी इनको। करनी पड़ेगी जो हो गया हमारे को करना है, ऐसा थोड़ी ना होगा। गरीब इंसान का नहीं भाई रखते ऐसे कि मारे पे हुई है। ये हमने भर के जाना था यहाँ पे।
दाल से कहाँ आग में डाल के लेके ना? कहाँ आग में डाल के बस? भाई यहाँ पे ना वीडियो बना रहे थे, हम तो वीडियो बना रहे थे और हस्बैंड जी यहाँ पे खड़े थे और खड़े खड़े कन्नू को पकड़ रखा था यहाँ पे। तो कन्नू को जब पकड़ रखा था तो एक हाथ से ना थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहे थे, खेल रही थी कन्नू। तो हाँ एक हाथ से मतलब ये नहा रहे थे भैया और हाथ लग के गिर गया इसका। तो अभी ये भैया बोल रहे थे मैं आज जिंदगी में पहली बार, मतलब 6 महीने हो गए इनको ये काम करते हुए, पहली बार गिरा। और बोले कि नहाने जा रहा था ना जब मेरे को डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि गिर ना जाए, पर कोई नहीं, इसकी ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई इनसे करवाएंगे जिनसे गिरा है। और ये जो है सब गाय को डाल देंगे, मैंने इनको बोल दिया भैया ये गाय को डाल देना। कितने की खाई थी तुमने? 20 रुपए। नहीं ना ले लो भैया, नुकसान तो हो जाते हैं। लो भैया ले लो, ऐसे थोड़ी गरीब नुकसान आदमी। तो हो गया, हमारे गलती में हो गया। चलो चलो भैया चलो। ठीक है भैया, हैं? ठीक है इतना। 100 रुपए की तो ये भुजिया आती है, 100 रुपए की। तो फिर जितना मतलब 20 के हिसाब से आप लगा लो कि क्या प्लेट बन गई आपकी? ये 5 प्लेट के हिसाब 10 से आप नहीं दे पाओगे, प्लेट के हिसाब से नहीं। बहुत बैठे हैं। प्लेट हिसाब से तो बहुत महंगी है हाँ। मैम जी। हाँ। प्लेट हिसाब से नहीं, मैं आपको भी दुगना हो प्लेट। फिर यह नमकीन 200 रुपए की होगी नहीं? एक पैकेट आता है ये वाला ना, ये वाला ये 100 रुपए का आता है ये वाला। अच्छा हाँ, ये वाला भुजिया का ये तो 70 रुपए किलो का, ये तो सबको पता है। और ये दाल है ना, दाल ये आती है 120 रुपए की। अपना बता दो ना फिर जो भी आपको। दाल और मिक्सचर 100 रुपए और दे दो चलो। तेरी यहाँ बोनी होनी थी, तेरी बोनी होनी थी। वैसे तो खाने वाले थे नहीं, हम ऐसे तो खाने वाले थे नहीं, हमने मना कर दिया था, खाने से मना कर दिया था, मगर हम नहीं खा रहे। ये हमने समझ लो खाए ली हैं? चलो भैया ठीक है, हाँ बुरा मत मानना, ठीक है चलो। आप तो जलाते हैं ना चलते आए। तो तुम्हें लेकर आना था ना, तुमने ये क्या लेकर आना था, पूर्णमासी तुमने नाम क्या तो किया? बढ़िया रहे हैं। पूर्णमासी पे तो आर की पड़ी बनाया ने। नहीं कोई तो कल नहा लें, कल आओगे जब आओगे। ले जल्दी, बहुत पसीना आ रहा है। चलो कनू पैर चढ़वा ले इसके। रुक जा भाई ऑटो वाले, हमने जाने दे। गणी का सुस्ती गर्मी है हैं? मुझे तो लग हाँ गर्मी ना लगती होगी, हाँ कदे बीमार हो जावे। चलो वो ऑटो वाला खड़ा है। पसीना आ गया पूरे में, बहुत पसीना आ गया बहुत पूरी तरह। इतनी धूप हो रही थी वहाँ पे बहुत। इधर से रोंग साइड मत ले लेना, बस इतना ही मिलेगा, पुल के नीचे तो लानी पड़ेगी। अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिखवा रखी थी, इसके एक दांत में कैप चढ़नी थी, वो रह रहा था तो उसकी कैप आ गई थी, इसकी जाड़ निकली थी और वहाँ पे इसने इम्प्लांट करवा रखा था, उसका काम होना था आज। तो ये पहुँच गया हम रुड़की में अभी। तो मैंने इनको बोला कि मेरी तबीयत से खराब हो रही है, मेरा अजीब सा मन हो रहा है, तो क्या पिलाओगे? मजी तो काका जी को अभी मैंने वाइट पास्ता, कनू को देखो पूजा में कितनी मोटी दिखो गाल। कनू चश्मा लगा ले। ला दवाई डलवा रही है ज्योति अपनी आंखों में, क्योंकि आंखों की बीमारी बहुत चल रही है। और अब कनू को आई फ्लू हो रखा है, मेरे को ये अभी और किसी को ना हो जाए। हाँ वैसे अब ठीक है इसका, कल परसों ज्यादा था। कब हो रहा है रिकवरी? हाँ परसों बहुत ज्यादा था, अब आज इसको ठीक है, पर फिर भी हम इसकी सेफ्टी के लिए मतलब इसको वो चश्मा पहना रखा है और दवाइयाँ बार बार में डाल रहे हैं। अब आराम है इसको, पर घर में और किसी को ना हो जाए इसलिए सब को डाल रही हूँ। हाँ जी, हम नारायणी शिला पे गए थे और वहाँ से आके पता किया, वहाँ पे जाके भी हमने व्लॉग अंदर बनाया नहीं, और पंडित जी से वहाँ से पूछा है, 2-3 से पता किया था, पर खर्चा तो बहुत बता रहे हैं। पर हमने उसने जो हमें ठीक लगा कि हाँ ये सही है और ये करेंगे, जो हमें आदमी से हमने वहाँ पता किया अंदर जाके, तो उनसे हमने हाँ
करके उनको हम हाँ करके आए हैं, बोल के आए हैं, और तीनों बहनें जाएंगे, इकट्ठे हो गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि कल से आप करवा सकते हो, क्योंकि आज पूर्णिमा है और कल से शुरू हो जाएगा, अंधेर लग जाएगा, और अंधेर में ही होता है वो सब जो होता है। अमावस से पहले हम कभी भी करवा सकते हैं पितृतर्पण। तो आज उसी के लिए गए थे वहाँ पे। तो पंडित जी ने हमें कुछ सामान लाने के लिए बोला था, वो ले आए हैं मम्मी पापा के लिए, और साथ में बोला है कि भैया आपका जो है बेटा करेगा ये सब, उनका जोता करेगा। और पहले तो भी पंडित जी ने बोला है कि आप अपने बेटे से करवाओ वो सब। पहले मैंने बोला कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो पंडित जी ने बोला कि लड़की और दामाद नहीं कर सकते, उनका आपका बेटा कर सकता है, क्योंकि नाना नानी को ना जोता भी बहुत प्यारा होता है, जोता दोती भी, तो उनके हाथ से भी किया हुआ हवन उनको लगेगा, क्योंकि वो उसके मतलब उनसे इतना मतलब लगाव होता है बेटी के बच्चों से, तो उनके हाथ से वो जो है स्वीकार करेंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। और क्योंकि मम्मी पापा की मेरी अकाल मृत्यु हुई है, तो इस वजह से भाई हमें दिक्कत आ रही है। मेरी मम्मी मुझे कई बार दिखाई देती है, मैं थोड़ा बीमार भी रहती हूँ, मैं डर जाती हूँ कई बार, तो उसी के चक्कर में आज हरिद्वार गए थे। तो कल सुबह सुबह सब जने जाएंगे, अक्षित को लेके जाएंगे, गुड़िया नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो वो इतनी देर बैठ नहीं पाएगी, 3 घंटे का हवन बता रहे थे, 3 या 4 घंटे वैसे ही लग जाएंगे। सुबह जाएंगे तो और बिना खाए कुछ जाना है सबको। तो जी पंडित जी ने बोला था कि आप जिन जिन को हवन में शामिल करोगे, जिन जिन को लेके आओगे, आपके जो है पूर्वज उनको आशीर्वाद देंगे, और उनको आप मोक्ष दिलवा रहे हो, उनके लिए आप हवन करवा रहे हो। और सबसे बेस्ट बोल रहे हो कि नारायणी शिला पे ये सब होता है, पितृमोक्ष होता है, पितृतर्पण होता है, तो वहाँ पे आप करवा रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो है पितरों को जो है शांति मिलेगी, और आपके पितर जो है कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशान नहीं हो रही है उनको, तो उनको सबको मोक्ष मिल जाएगा वहाँ पे जाके, और शांत बैठ जाएंगे वो, उन्हें कोई आप लोगों को मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने वैसे भी जब हम उनका सब सामान यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ही हक बनता है, जब हम उनका घर ज़मीन सब यूज़ कर रहे हैं तो हमें ही करवाना होगा सब चीज़ें। तो हम तीनों बहनें कल मिल के जाएँगे, साथ में जाएंगे ये भी, और अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे। तो भाई मैं कई दिन से इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई थी, मैं थोड़ा बिजी थी और इसी के बारे में पता कर रही थी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब मम्मी मेरे को पहले दिखी थी ना, मेरी मम्मी ने जब अक्षित हुआ था ना, उनको बहुत ही मतलब ये था कि मेरी बेटी को लड़का हो, क्योंकि लोग पहले उनको इतना बोलते थे कि तुझे लड़का नहीं हुआ, 3 लड़कियां हो गई। और मेरी दादी भी बोलती थी काफ़ी बार कि लड़के के चक्कर में 3 लड़कियां हो गई थी, कि चलो अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। फिर हुआ ही नहीं, फिर पापा की डेथ हो गई थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे लड़की हुई पहली, फिर मेरी मम्मी को लगा कभी मेरी लड़की को भी लड़कियां ना होने लग जाएं, और इसके ससुराल वाले भी ऐसे ही बोलें या लोग बोलें कि भाई इसकी मम्मी को भी जो है लड़के नहीं हुए थे, और इसी वजह से क्या पता मतलब थोड़ा सा उनके दिमाग में ये बातें आने लगी थी। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि जब लड़का होगा, मेरा जोता होगा, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। तो उन्होंने जो है सालासर की बोली थी, और भी ब्राह्मणी बोल रखी थी। फिर मेरे को सपने में दिखाई दी मम्मी, हमें तो इतना याद नहीं था, पर एक बार मुझे ये याद था कि अक्षित हुआ जब मेरी मम्मी ने बोला था कि मैंने सवामणि बोली है, और उसके बाद कई बार जिक्र किया कि मेरे को सवामणि चढ़ा के आनी, सालासर सवामणि बोल रखी, अक्षित को लेके चलूँगी। तो फिर मम्मी की ऐसी दिमागी हालत ठीक नहीं थी कि भाई वो कर पाएँ कुछ भी, और बस पता नहीं हमारे साथ ऐसा होना था ये सब कुछ। और कहते हैं ना हर चीज़ का टाइम आता है, तो सब चीज़ का टाइम होता है, बे टाइम कोई चीज़ नहीं होती। आज हमें इस चीज़ का पता लगा है कि भाई ये हमें करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का कभी भी हरिद्वार में कुछ भी मतलब दान हवन कुछ नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसा रिवाज है कि हरिद्वार वहाँ से अस्थियाँ आती नहीं है, गांव में ही जो है प्रवाहित की जाती हैं, या कहीं पे भी मुझे पता लगा था इसके बारे में, और हरिद्वार नहीं आती अस्थियाँ जो है। तो जी हम सब सुबह ही जाएंगे, अक्षित जाएगा, अभी पता नहीं डिसाइड नहीं हुआ कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे साथ में, और गर्मी का बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम हो रहा है, छोटे बच्चों का कैसे मैनेज होगा सुबह सुबह, क्योंकि 3-4 घंटे हवन में बैठना है। और फिर उसके बाद हमें हर की पौड़ी पे जाना है, वहाँ पे जो स्नान करना है, और देखते हैं क्या क्या बताते हैं पंडित जी। और सुबह ही जाना है हमें, यहाँ से 6 बजे 7 बजे का टाइम दिया है, और अक्षित तो जाएगा ही जाएगा। हमने सब सामान वगैरह ले लिया है,
अभी तो वही काम वगैरह निपटा रही थी मैं, तो मैंने कहा आप लोगों को सभी को एक बार मतलब बोल के बता दूं भाई आज क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। पूरा दिन ऐसे ही घूम रहे थे, आपको लगेगा पता नहीं कहाँ गए थे। तो नारायणी शिला जो मंदिर है वहाँ पे ही बताया है, आपको भी पता होगा काफ़ी लोगों को जो गए होंगे, और कुछ मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ गलती हो जाए तो भैया। अब आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, कल सुबह सुबह सब जने जाएंगे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ अभी। कपड़े वगैरह लगाने हैं, स्कूल के कपड़े धोए थे ज्योति ने, और भी काम है। और कनू की आज तबीयत तो थोड़ी ठीक है, 2 दिन से ख़राब थी तबीयत, आँख में आई फ्लू हो रहा था, और आई फ्लू की दवाई भी बहुत अच्छी है, 2 दिन में कवर हो गया है, और कनू की आँख बिल्कुल ठीक हो गई है। तो भी आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, और कल हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं। तो भी जो लोग चैनल पे नए हैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। 11 बज गए हैं, थोड़ा सी पैकिंग वैकिंग कर लें, जो नहाएंगे उनके लिए कपड़े वगैरह रख लें। बाय बाय, लव यू ऑल।